Hello guys, I think you are doing good. In this video we are going to talk about bubble sort, which is an algorithm to sort arrays in Java or Python or in C language. In any language you can do that. So bubble sort is a technique in which we can sort the elements of the array in a particular order. अगर ये नंबर एरे है तो क्या होगा ना, नंबर एरे को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं. सपोज इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स है तो n इक्वल्स टू कितना हो गया ना, 5 हो गया. तो अगर ये नंबर एरे है तो नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं. और अगर ये कैरेक्टर्स वाला है, कैरेक्टर्स एरे को हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दो प्रोसेस है, दो वेज है इन विच वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. तो अब हम बात करने वाले हैं, एक सिंपल यूज केस लेंगे असेंडिंग ऑर्डर का. तो बबल सॉर्ट कैसे काम करता है. मान लीजिए कि हम लोग इनपुट दे दिए, क्या इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सपोज ये हमारा एरे है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरे ऑफ नंबर्स है, द एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड. तो इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लाना होगा. असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए क्या होगा ना, सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद जो उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब नेक्स्ट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर विल कम इन द फर्स्ट इंडेक्स एंड देन the other numbers will come along that. So क्या होगा ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बबल आउट करके पहले चला आएगा फर्स्ट पोजीशन में, मतलब 0th इंडेक्स में. तो ये नाम क्यों बबल सॉर्ट है, बिकॉज एक ग्लास ऑफ वाटर में क्या होता है, जो बबल्स होते हैं वो राइज करके एकदम ऊपर चला आते हैं. तो सिमिलरली क्या होगा ना, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है ना वो पहले आ जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, लाइकवाइज. तो ये प्रोसेस कैसे चलता है, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, हम लोग 0th पोजीशन में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमको चेक करना होगा बाकी पोजीशंस का जो वैल्यूज है, मतलब 1 to the length -1 ऑफ द एरे. मतलब हम लोग ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, फिर उसके साथ ऐसे कंपेयर करेंगे. अगर ये वाला आइटम इससे बड़ा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे. मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या करेंगे ना, पहले इस एलिमेंट को, पहले सपोज 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको पकड़ के कंपेयर करेंगे उसके बाजू वाले नंबर के साथ. अगर ये इससे बड़ा है, इफ इट्स ग्रेटर देन दैट, then we will swap that. हमारा एम है जो सबसे छोटा होगा उसको सामने लाएंगे. ओके, we will bring that in the first or in the first position or in the beginning. So पहले i मान लेते हैं कि i एक लूप वेरिएबल है, तो i का वैल्यू जब 0 है तो हम लोग चेक करेंगे 1, 2 and 3 and 4 बाकी चीजों से. तो 5 क्या ग्रेटर देन 10 है, नो, then we will not swap. देन उसके बाद 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, देन वी विल नॉट स्वैप. देन उसके बाद 5 ग्रेटर देन -1, यस. सो तो क्या करेंगे, हम लोग स्वैप कर देंगे. तो अभी एरे हो जाएगा ऐसे, -1, उसके बाद 10, उसके बाद 7 और उसके बाद 5, फिर 0. इसका मतलब है क्या हुआ ना, -1 और 5 अपने वैल्यूज ये इंटरचेंज कर दिया है. मतलब 0th पोजीशन में जो था वो 3rd इंडेक्स में जो वैल्यू था उसके साथ स्वैप कर दिए हैं. तो ये हो गया, जब 0th इंडेक्स में जो था वो इससे बड़ा हुआ तो ये स्वैप कर लिया हम लोगों ने. फिर इस इंडेक्स में चेक करेंगे, बट अभी 5 से नहीं कंपेयर होगा. अभी क्या होगा, 0th इंडेक्स में जो बैठा है उसके साथ कंपेयर होगा. मतलब -1 ग्रेटर देन 0, नो, देन वी विल नॉट स्वैप. तो क्या हुआ, सबसे जो मिनिमम नंबर था -1 सबसे मिनिमम था यहाँ पर, तो वो सामने आ गया है. तो आप लोग देख रहे हैं कि जब 0th इंडेक्स को लेके पूरे एरे को हम लोग स्कैन कर चुके हैं तो सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो सामने आ गया है, राइट. फिर उसके बाद i का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, i का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा. तब हम चेक करेंगे 1 से जो थोड़ा बड़ा है, मतलब 2 to लेंथ -1 एक लूप लगाएंगे.
तो एरे का लेंथ -1 जितना है 2 से उतना लूप लगाएंगे, मतलब 1th पोजीशन में इंडेक्स में जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे 2th इंडेक्स में जो है, 3th इंडेक्स में जो है, 4th इंडेक्स में जो है, लाइकवाइज टिल द एंड ऑफ द एरे। तो अभी क्या होगा ना, अभी हमारा एरे इस तरह से दिख रहा है। सो 1th पोजीशन इंडेक्स में क्या है, 10 है, 10 के साथ हम कंपेयर करेंगे 7 को। इज 10 ग्रेटर देन 7? यस, सो वी विल स्वैप द वैल्यू। तो अभी क्या हो जाएगा, एरे इस तरह से दिखेगा, -1 तो हो गया है, यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर चला आएगा, फिर उसके बाद 10, 5, देन 0, राइट। तो दिस इज द एरे नाउ। उसके बाद सेकेंड पोजीशन तो हो गया है, उसके बाद थर्ड पोजीशन से चेक करेंगे। तो अभी 7 आ गया है 1th इंडेक्स में, 7 के साथ चेक करेंगे अभी 5 को। 7 is greater than 5? Yes, then we will again swap that. So अभी एरे ऐसे दिख रहा है, -1, उसके बाद 5 आ गया यहाँ पर, फिर 10, फिर 7, then 0, राइट। तो क्या हुआ ना, थर्ड इंडेक्स में जो था 0, 1, 2, 3, 5 चला गया, 5 चला गया यहाँ पर आगे 1th इंडेक्स में, और 7 चला गया 5 के जगह पे। तो ऐसे दिख रहा है अभी 3 के बाद क्या होगा, 4th इंडेक्स को चेक करेंगे, ये हमारा 0 है, 1, 2, फिर 3, ये वाला 4th इंडेक्स है। तो अभी क्या होगा ना, 5 के साथ 0 का कंपैरिजन होगा, 5 इज ग्रेटर देन 0? यस, सो वी विल स्वैप दैट। सो अभी 5 चला जाएगा 0th इंडेक्स में। तो अभी एरे किस तरह से दिखेगा, अभी एरे दिखेगा -1 यहाँ पर है, 0 सामने चला आया है, उसके बाद 10 होगा, फिर 7 होगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 चला गया एकदम लास्ट में। तो अभी देख रहे हैं कि जब I1 था, फिर हम पूरे एरे के साथ कंपेयर कर चुके हैं, तो सेकेंड लिस्ट जो एलिमेंट था, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब सेकेंड पोजीशन में चला आया है। तो इसका मतलब है 0 का जो हो रहा था, 0 से जब चेक कर रहे थे, तो होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ ना, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सामने आ गया। जब 1 के साथ चेक कर रहे हैं, तो इसका पूरा इटरेशन घूम जाने के बाद क्या हो रहा है ना, सेकेंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1th इंडेक्स में चला आया है। तो अभी जब i का वैल्यू 2 होगा, तो पूरा एरे के साथ कंपेयर करने के बाद 10 ग्रेटर देन 7 तो स्वैप होगा, 7 ग्रेटर देन 5 तो स्वैप होगा। इस तरह से क्या होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पर चला आएगा। तो लाइकवाइज ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स आर बबलिंग अप एंड दे आर कमिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे एंड दे आर गेटिंग सॉर्टेड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं। तो क्या हो रहा है ना, कंपैरिजन करते करते ये क्या हो रहा है, पूरा एरे सॉर्ट हो जा रहा है। मैं फिर से एक बार समरी कर देता हूं। क्या हो रहा है ना, जो पहला इंडेक्स में जो वैल्यू है उसके साथ बाजू वाले का कंपैरिजन होगा पहले। 5 ग्रेटर देन 10, यस, देन इट वुड। 5 ग्रेटर देन 10, नो, इट्स नॉट, इट विल नॉट स्वैप। 5 greater than 7, it will not swap. 5 greater than -1, yes, then it will swap. -1 is coming in the beginning and 5 is going in the place of -1. फिर उसके बाद -1 के साथ 0 का कंपेयर होगा, मतलब एक वैल्यू को लेके इसके आप मान चुके हैं कि ये एक पिवट है। हम लोग इसके साथ बाकी सब एलिमेंट्स को चेक करेंगे इस पोजीशन के वैल्यू के साथ, नॉट दिस वैल्यू। इस पोजीशन 0th पोजीशन से बाकी सब पोजीशन का कंपैरिजन होगा। अगर ये उससे ज्यादा होगा तो हम लोग स्वैप करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है। पूरा एरे से कंपेयर होने के बाद फिर हम क्या मूव कर जाएंगे, 1th इंडेक्स को। 1th इंडेक्स को लेके बाकी इंडेक्सेस पोजीशन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर ये उससे बड़ा है तो हम स्वैप करेंगे। इस तरह से करते करते क्या होगा, सेकेंड मोस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड पोजीशन को पकड़ेंगे, उसके साथ बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर ये उससे बड़ा है तो हम लोग स्वैप कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, इसके साथ पूरे एरे के साथ कंपेयर होकर थर्ड जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहां पर चला आएगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये था बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। अब हम देख लेंगे कि कैसा काम करता है कोड में, जावा में देख लेंगे कैसे होता है, कैसे हम लोग दो लूप को नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर में यूज करके इसको बबल सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन करते हैं और उसका आउटपुट भी दिख जाएगा तब। तो ये आप देख रहे हैं बबल सॉर्ट का जो प्रोग्राम है जावा में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो वी आर यूजिंग कंसोल इनपुट, सो वी आर यूजिंग द बफर रीडर क्लास। बफर रीडर एक क्लास है जो आईओ पैकेज में रहता है। आईओ पैकेज का ये क्लास हमको कंसोल इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है।
इट रीड्स द टेक्स्ट एज अ कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम बफरिंग कैरेक्टर्स। सो कंसोल विंडो जो है टर्मिनल विंडो, वहाँ से ये रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एरे पहले हम लोग बना रहे हैं, जो न्यू कीवर्ड से डेटा टाइप का जो वैल्यू है जो है इंट, इन टाइप का 10 सेल्स वाला एक एरे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो आफ्टर कंसिडरिंग दैट एरे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द कंसोल इनपुट। तो आपका जो एरे का साइज है वो साइज है 10। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, 10 एलिमेंट्स को एरे में इंसर्ट करना होगा। सो आई हैव रन अ ये लूप फॉर लूप वेयर वी आर जनरेटिंग द इंडेक्स I is starting from 0 and it's ending up to array dot length, and less than array dot length means before array dot length means up to array length minus 1. So the loop will execute from 0 to array length minus 1. Now what we are doing, we are giving a prompt। हम एक prompt दे रहे हैं यूजर को। कंसोल विंडो में हम देख पाएंगे कि एंटर नंबर एक prompt आएगा, और उसके बाद हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे। हम लोग जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग रीड होगा विद द हेल्प ऑफ बफर रीडर का जो एक मेथड है उसका नाम है रीड लाइन। दिस मेथड बिलोंग्स टू द क्लास बफर रीडर। बफर रीडर का ये मेथड क्या करता है, एक लाइन को पूरा रीड करके स्ट्रिंग में आउटपुट कर देता है। वही जो स्ट्रिंग में आउटपुट कर देता है, जो एक स्ट्रिंग है उसको हम लोग पार्स कर रहे हैं इंटीजर में। सो फ्रॉम कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर वी आर यूजिंग दिस मेथड ऑफ द रैपर क्लास इंटीजर पार्स int। ये एक स्टैटिक क्लास है और उसका स्टैटिक मेथड है। सो डायरेक्टली बाय कॉलिंग फ्रॉम दी सॉरी फाइनल क्लास है। तो फाइनल क्लास में स्टैटिक मेंबर्स को हम लोग क्लास नेम डॉट वो मेथड नेम करके ही बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, हम लोग जो रीड रीड किए हम लोग जो स्ट्रिंग को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एरे में स्टोर कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये लूप क्या कर रहा है, 10 नंबर्स को कंसोल इनपुट के द्वारा वो स्टोर किया जा रहा है एरे में। एरे एक बार बन जाने के बाद क्या कर रहे हैं, ये पार्ट है नेस्टेड लूप, जो मैं आपको दिखा रहा था ड्राई रन के टाइम कि आउटर लूप जो होगा आई का लूप वो स्टार्ट होगा 0 से लेंथ माइनस 1 तक। उसके अंदर फिर से एक लूप है। सो लूप इनसाइड अ लूप इज कंसिडर्ड एज अ नेस्टेड लूप, इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। तो उसके अंदर जो इनर लूप है ये हमारा हो गया आउटर लूप, और ये हमारा हो गया इनर लूप। इनर लूप चल रहा है i+1 से एरे का लेंथ -1 तक। तो पहला वैल्यू जब 0 होगा, 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आई का वैल्यू जब 1 होगा, 1 से हम लोग कंपेयर करेंगे एक ज़्यादा, मतलब 1 के साथ कंपेयर करेंगे 2 को, 3 को, 4 को, 5 को एंड सो ऑन। जब आई का वैल्यू 2 होगा, 2 को हम कंपेयर करेंगे थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सो ऑन। सो एक ज़्यादा है, आई का जो वैल्यू है उससे +1 जे का इंडेक्स होता है। तो जे स्टार्टिंग फ्रॉम i+1 एंड एंडिंग अप टू एरे डॉट लेंथ -1। तो हम लोग अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, क्योंकि एरे ऑफ ith पोजीशन मीन्स द एलिमेंट एट ith इंडेक्स जो सामने है वो अगर राइट साइड का जो एलिमेंट्स है उससे बड़ा है, उसके मतलब क्या है, राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उसको सामने लाना चाहिए, बिकॉज वी आर सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो एरे ऑफ ith position, the elements in ith position, if it is greater than the elements at the jth position means in the right side, then we have to swap that. So we are using this logic, this code for swapping using a third variable। we are using a temporary variable here। टेम्पोररी वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एरे का एरे ऑफ जेथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक बैकअप में स्टोर कर दे रहे हैं ये टेम्पोररी वेरिएबल में। उसके बाद एरे ऑफ जेथ इंडेक्स में हम लोग किसको भेज दे रहे हैं, हम लोग एरे ऑफ आयत एलिमेंट, आयत इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको वहां पर जेथ पोजीशन में प्लेस कर दे रहे हैं। फिर जेथ इंडेक्स में जो है, जेथ इंडेक्स में जो था, जो वैल्यू था उसको हम लोग एरे एट आयत पोजीशन में उसको भेज दे रहे हैं। बेसिकली आयत पोजीशन का जो वैल्यू है और जेथ पोजीशन का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, और वी आर स्वैपिंग दोस टू वैल्यूज एट आयत पोजीशन, आयत इंडेक्स एंड जेथ इंडेक्स। सो ये जो टेम्पोररी वेरिएबल यूज करके हम लोग किए हैं ये स्वैप हो रहा है। तो जब ये पूरा नेस्टेड लूप मतलब फ्रॉम लाइन नंबर 19 टू लाइन नंबर 30 पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो पूरा एरे ही सॉर्ट हो जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जब सॉर्ट हो गया है उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक लूप लगा के उसको प्रिंट कर रहे हैं। मतलब एरे सॉर्टेड होने के बाद, सॉर्टिंग हो जाने के बाद हम लोग देखना चाहते हैं कैसा आउटपुट हो रहा है, कैसा एरे सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एरे एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से लेंथ -1 तक चलेगा। तो आई का वैल्यू इस लूप के अंदर बढ़ता चला जाएगा फ्रॉम 0 देन 1 2 3 टिल इट्स स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ। लेंथ जब लेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ -1 से ज़्यादा हो जाएगा
तो ये लूप बंद हो जाएगा। और आई का वैल्यू जब जीरो है, जीरो इंडेक्स में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू जब वन है, सो वन इंडेक्स में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू जब टू है तो टू इंडेक्स में जो प्रिंट है, तो हर लाइन में प्रिंट लाइन क्या करता है बेसिकली, it prints the text whatever it's inside this bracket parameters, the parameters print हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाता है इन टर्मिनल विंडो। प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में करता है, और प्रिंट अगर हम प्रिंट सिर्फ यूज करते हैं तो वो साइड बाय साइड प्रिंट कर देता है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। इसके मेन मेथड में लिखा है तो डायरेक्टली मेन रन होगा। ये बिल्ड हो रहा है, इंटेलिजे आईडी में है। तो पहले एक नंबर हम लोग 10 नंबर्स को इनपुट कर रहे हैं, देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट जो था कंसोल इनपुट के ब्लॉक में वो प्रॉम्प्ट आ गया है। हम लोग अभी नंबर्स को देंगे, सपोज मैं रैंडमली नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर्स ये इनपुट करेगा। हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, -1 सबसे आगे, उसके बाद 5 6 7 देन लाइकवाइज। सो सबसे जो बड़ा था 98 वो लास्ट में आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे बबल सॉर्ट यूजिंग टेक्निक द बबल सॉर्ट वी हैव सॉर्टेड द एरे। तो ये जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो बबल करके ऊपर चला गया, एज इफ इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। और जो सबसे छोटा है, जो हल्का है, वो ऊपर आ गया है, और जो भारी था वो नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। I hope you like the video and gives a thumbs up and subscribe the channel to get the latest tutorials। मैं अभी बहुत कुछ लाने वाला हूँ, REST API, वेब डेवलपमेंट, माइक्रो सर्विस और बहुत सारे कुछ। और जो बेसिक कोर्स कॉन्सेप्ट्स है उसको भी मैं समझाऊंगा। पाइथन का भी ट्यूटोरियल्स आने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सपोर्ट माय इनिशिएटिव एंड सी यू सून इन लेटर वीडियोस।